देखो भाई, अब आप यहाँ पे आ गए हो तो मेरे तरीके से मुझे सुनना, अपने तरीके से मत सुनना, ठीक है। या तो फिर अभी निकल लो, जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, जिससे आपको पढ़ना है उससे पढ़ लो, या देखते रहो जो आप कर रहे हो। पर अगर यहाँ पे आए हो तो मेरे तरीके से पढ़ना है। और वो तरीका ये है कि पहले तो फुल स्क्रीन करो और उसके बाद नीचे देखना छोड़ दो। पहले से नीचे देखना ही नहीं है आपको क्या चल रहा है, रिकमेंडेशन क्या, सब भूल जाओ। फुल स्क्रीन करो और सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यही तरीका है सुनने का, अगर मेरे पास पढ़ना चाहते हो तो। नहीं तो जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे सुनना ही मत, बेकार है आप लोगों के लिए। हाँ, और जो सुन रहे हैं उनके लिए बात बताता हूँ। मैंने कुछ और न्यूमेरिकल इसमें उठाए हैं। ये न्यूमेरिकल नहीं है, पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल नहीं है। देखो, हर टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। वही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल यूट्यूब पे कि बच्चा डिफरेंट तरीके से पढ़ता है और समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो मेरा तरीका जो है, मैं आपको पहले वो तरीका बताता हूँ क्या है। मेरा तरीका ये होता है कि मैं कभी भी पहले पूरी थ्योरी खुद नहीं बताता बच्चे को, मतलब सारी थ्योरी पढ़ा करके फिर उसे न्यूमेरिकल कराऊँ। ये तरीका मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, ठीक है। बच्चा थोड़े दिनों के बाद भूल जाता है अगर इस तरीके चलता है। जो तरीका लॉन्ग टर्म में आप रिटेन कर सको इस चीज़ से, वो ये होता है कि आप कुछ चीज़ें खुद सीखो। और मैंने वो मौके आपको दिए हैं, चीज़ें मैं कवर करूँगा सारी की सारी, लेकिन टाइम के साथ। ये नहीं कि पहले दिन सब कुछ बता दिया। पहले दिन मैंने थोड़ा बताया, उस पर थोड़े क्वेश्चन आपको करने के लिए मौका दिया। अगर आपने क्वेश्चन किए तो थोड़ी बातें आप सीख गए होंगे। अगर आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं। ऐसे ही अगली वीडियो में, जिससे मैंने आज कुछ वीडियो उठाई है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है। ये न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको डिफरेंट थ्योरी, डिफरेंट चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक। तो वो बातें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी, अगर आपने खुद कुछ प्रैक्टिस की होगी तो, और कुछ उसमें डाउट रह गए होंगे, फिर वो क्लियर होगी। देखो, याद हमको सिर्फ वो चीज़ रहती है जो चीज़ हम खुद निकाल के लाते हैं, वो चीज़ हमको ज़िंदगी भर याद रहती है। जो कोई बात हमको कोई दूसरा बताता है, उसके रेयरली चांस, उसके ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो हम एक ना एक दिन भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको मौका दिया है कि आप पहले खुद चीज़ों को निकालो। तभी मैं इतना स्लो चलता हूँ कि 1 या 2 न्यूमेरिकल उठाता हूँ और उसी को पूरा क्लियर करता हूँ, ठीक। चीज़ें सारी होंगी, मेरी थ्योरी लेकिन कंप्लीट होगी उस दिन जिस दिन मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी होए या दिक्कत कुछ आए तो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। एक थ्योरी की तरह ही इसको लेना है। अगर आपसे नहीं भी हो रहे पहली बारी में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे स्ट्रैटेजी ये है कि आपको पहले क्वेश्चन को सुनना है, उसके बाद उसे ट्राई करने की कोशिश करनी है। जितना आपसे हो जाए बहुत बढ़िया, उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा सुनना। मतलब ये नहीं कि एक ही बार में पूरी वीडियो सुन ली, मतलब ये कोई सत्संग नहीं है, उसकी तरह से सुनना नहीं है। इसमें क्या करना है, सुनो, थोड़ा सा क्वेश्चन को सुनो, खुद ट्राई करो, खुद अपने एफर्ट करो, ठीक। थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा, तभी मेरे बोलने का फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। भूल जाओगे 2 या 3 दिन के बाद। तो अगर आपको उसी तरीके से पढ़ना है तो वहीं जाके पढ़ो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो। यहाँ पे अगर पढ़ना है तो यही तरीका है, ठीक। थ्योरी मेरी उस दिन कंप्लीट होगी जिस दिन मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर पे, या लॉज ऑफ मोशन पे चला दूंगा, मेरी थ्योरी उस दिन कंप्लीट होगी। हाँ, आप चीज़ें सीख सकते हो और ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि आपको कोई चीज़ अलग ही मिल जाए और आप तंग होते रहो कि भाई ये तो बताया ही नहीं गया। हर चीज़ बताई जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद। उससे पहले एक मौका दिया गया है कि आप उन चीज़ों को खुद ढूंढ लो, क्योंकि आपके काम सिर्फ वही आएंगी जिस चीज़ को आप ढूंढोगे। जो मैं आपको बताऊंगा उसका बहुत कम चांस है आपको आए। बहुत बार रिवीजन करने के बाद आ जाए तो अलग बात है। अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रट्टा हो तो भी आ सकती है, नहीं तो काम नहीं आएगा भाई, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। तो जी पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से है। देखो, इसके लिए मैंने आपको मौका दिया था, आप ट्राई करो, आपके रास्ते में आए तो बहुत बढ़िया। जो दोनों क्वेश्चन मैं आज उठाए हैं, दोनों क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं यूज़ नहीं होते, जो आपने अभी तक सीखे होंगे। इसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या था, एक हमारे पास एक टेबल था, 1 मीटर ऊँचा टेबल था। क्वेश्चन को सुनना, ट्राई करना। 1 मीटर ऊंचा एक टेबल था, उस टेबल के ऊपर क्या था, एक ब्लॉक रखा हुआ था। वो उसको 3 मीटर पर सेकंड से शूट कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया। मतलब यहाँ से इस ब्लॉक को 3 मीटर पर सेकंड से धक्का दे दिया गया। अब आपसे सवाल 2 हैं। ये बता दो एक तो कि कितना दूर टेबल के बेस से नीचे जाके गिरेगा, और टेबल की हाइट दी हुई है 1 मीटर। 1 मीटर ऊंचे टेबल से धक्का दिया गया 3 मीटर पर सेकंड पे। सवाल 2 कि कितना दूर जाके गिरेगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या वेलोसिटी होगी जब वो ज़मीन पे गिरेगा, क्या वेलोसिटी होगी जब वो ज़मीन पे गिरेगा, और कितना दूर जाके गिरेगा। ये आपसे सवाल है। क्वेश्चन को जुड़ जाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन में जुड़ जाओ, खुद ट्राई करो, कुछ में कुछ एफर्ट लगाओ। अगर आप इसमें 15-20 मिनट लगाते हो, उसके बाद आना वापस और देखना कि मैंने कैसे सोल्व किया इसको, ठीक। बहुत ज़बरदस्त सीखोगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे सिखा रहा हूँ उस तरीके सीखते हो तो, और नहीं तो खाते रहना धक्के अनअकैडमी पे, जहाँ भी जो आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये यहाँ से आगे गिरा भाई, एक्स डिस्टेंस क्या हो गया उसका, कितना डिस्टेंस वो कवर करता है वो निकालना है। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो अब सुनो।
तो ये क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, मतलब ये उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि बॉडी जिस लेवल से थ्रो की गई थी उसी लेवल पे आकर के वापस गिरी हो, या जिस लेवल से थ्रो की थी ये उससे नीचे गिरी है। तो इसमें वो फॉर्मूले तो लागू ही नहीं हो सकते जो आपने सीखे हैं, क्योंकि हर एक फॉर्मूले के साथ उसके इफ एंड बट लगे होते हैं कि कब और कहाँ यूज़ होगा। इसीलिए हो सकता है तो फॉर्मूलों से बचना ही होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना होता है, तो ज़्यादा चीज़ें बेटर आप सीख पाओगे और बहुत कम फॉर्मूले रहेंगे, रट्टा मारने की चीज़ें बहुत कम रह जाएंगी अगर आप इस तरीके से चलोगे तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत छोटे से हैं, फॉर्मूले दुनिया भर के हैं। तो ये यहाँ से यहाँ गिरा। अब क्या सिखाया था आपको कि जो चीज़ हम मोशन क्या कर लेते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हो जाता है और एक क्या आता है, वर्टिकल। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन ये कि शुरू में जो वेलोसिटी दी गई थी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन में यहाँ देखूँ तो मुझे सिर्फ यूएक्स पता है, वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि हमने इसको वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं दी, हमने नहीं दी ना, वो तो कैसे गिरा था, यूँ गिरा। थोड़ी देर के बाद वो नीचे गया है क्योंकि ग्रेविटी ने खींच लिया उसको, तो वेलोसिटी उसके पास आई लेकिन बाद में आई, हमने नहीं दी। इनिशियली कोई वेलोसिटी उसको वर्टिकल में नहीं दी गई, इसलिए उसकी वर्टिकल वेलोसिटी यानी यू वाई 0 थी। आपने हॉरिजॉन्टली फेंका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही है। वर्टिकल में वो नीचे गया है, वर्टिकल वेलोसिटी है भी, लेकिन थोड़ी देर के बाद है जब उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना काम कर लेती है तब, लेकिन शुरुआत नहीं थी वहाँ पे। तो यू वाई कितना हो गया, 0। समझे भाई कॉन्सेप्ट की, उसको हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा तो वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल नहीं होगी। ठीक है, चिंता नहीं करनी है आपको, जो बात जहाँ समझ में आए बस उसको वहाँ पे लिख लो। बेसिक करते रहो, छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप बहुत देर तक पढ़ो, सिर्फ 2-2.5 घंटे पढ़ना है, उतना काफ़ी है। उसमें से आधा घंटा वीडियो देखनी है, 2-4 क्वेश्चन करने हैं और मौज लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे टाइम पे। तो कितना बना यू एक्स भाई, यू वाई कितना हो गया 0। ऊपर से उसको फेंका गया और उसके पास क्योंकि वर्टिकल तो दी नहीं गई तो वो कितनी हो गई 0। हाँ, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन होती नहीं तो वो कितनी हो गई हमारे पास AX 0, और क्योंकि वर्टिकल में तो होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो नीचे होगी डाउन। जैसे पहले मैं आपको बताया था वो 10 मीटर पर सेकेंड है, डाउन। डाउन बात तो दिमाग में बैठा लेना, डाउन है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब अलग होता है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, ये इसका मतलब है, बस इतना बात याद रखना। अभी देखो सिखाऊंगा अभी आपको, कहाँ पे के खेल बदल जाएगा। तो कितना हो गया भाई, वो ए वाई कितना है 10 मीटर पर सेकेंड डाउन है और उधर वाली वेलोसिटी है नहीं। ठीक, ये हमारे पास इनिशियल डाटा है, इससे चलना है। और अब आपको एक बात बताई थी शुरू में कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, क्योंकि इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए हमारे पास वही कुछ है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ लगती हैं तब अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हुआ हो, एक ही डायरेक्शन में। ये नहीं हुआ, इसमें बॉडी एक्स में भी गई, वाई में भी गई, सॉरी वाई में भी गई और एक्स में भी गई, दोनों तरफ गई। तो यहाँ तो वो काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने वर्टिकल को अलग कर दिया, हॉरिजॉन्टल को अलग कर दिया, वर्टिकल को अलग से पढ़ा, हॉरिजॉन्टल को अलग से पढ़ा, क्योंकि हम इसको, ये हमारा एक तरीका देखने का बस नज़रिया बदला है। ठीक, क्योंकि मान लो थोड़ी देर के बाद बॉडी अगर यहाँ पे आई है तो वो आई ऐसे है, आई तो वो यूं है, लेकिन हम उसको यूं देख सकते हैं अगर हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की ही बात करें तो। क्योंकि देखो हमने सपोज यहाँ से देखा, उसको आंखें बंद कर ली और मुंह इस तरफ कर लिया, थोड़ी देर के बाद दोबारा देखा तो बॉडी यहाँ पे है, ये मान लो उसका बी पॉइंट है, तो हो सकता है वो ऐसे आई हो, लेकिन हम उसे कैसे देख सकते हैं, हमें क्या, हम तो उसको यूँ भी सोच सकते हैं ना कि बॉडी पहले हॉरिजॉन्टल गई होगी फिर किसी तरह वर्टिकल आई होगी, तो हम देख तो उसको ऐसे भी सकते हैं, मतलब इमेजिनेशन है, सोचा तो उसको ऐसे भी जा सकता है कि वो ऐसे पहले हॉरिजॉन्टल गई होगी और फिर वर्टिकल गई होगी। यानी कि अब इसको हम कैसे देख सकते हैं कि उसके 2 स्ट्रेट लाइन मोशन हुए हैं, एक पहले हॉरिजॉन्टल और एक नीचे वर्टिकल। तो इसको उस तरीके से भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि बात तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर में यही करती है कि फाइनल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या थी, बीच का पाथ मैटर नहीं करता। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ही हम इसको ब्रेक कर पाए और हमारी स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन इस वाले कर्व लाइन में लगा पाए, क्योंकि हम इसको ऐसे देख सकते हैं, क्योंककि यहाँ बात सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट की होती है, बीच वाली पाथ की बात नहीं होती है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं था। ये हुआ भाई। अभी वर्टिकल को मैंने अलग सोल्व किया, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने इसको अलग माना, तो कितना बना, यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन यूज़ की, और मुझे पता है क्योंकि वर्टिकल में मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी थी शुरू में, तो वो 0 हो गई, और ये ए था मेरा 10 और ये टी स्क्वायर, और एस देखो वर्टिकली कितना नीचे गिरा, वो 1 मीटर नीचे आ गया ना, ऊपर से कितना नीचे आ गया 1 मीटर। फाइनल पॉइंट, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे होगा ये फाइनल 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर, ये फाइनल पॉइंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर, और वो भी नीचे है। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको पॉजिटिव लिया, है तो नीचे, फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल टू फाइनल, तो फाइनल नीचे है, तो असल में डिस्प्लेसमेंट नीचे हुई है, और उस चीज़ को मैंने पॉजिटिव माना।
कोई डायरेक्शन कोई साइन नहीं माना तो क्या होता है, वहाँ पॉजिटिव होता है। तो ये चीज़ क्या हो गई भाई, पॉजिटिव हो गई। तो जो भी डाउन है इसमें सब नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जी भी तो कहाँ पे था, डाउनवर्ड था ना, तो वो भी क्या लिया मैंने, पॉजिटिव। अगर आप उस रट्टे पे चल रहे हो जो आपको 9th में सिखाया गया था कि जी को नेगेटिव लेते हैं, तो फिर अगर आप उस रट्टे पे चल रहे हो, फिर यहाँ पे एच को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा कि वो भी नीचे है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो फिर ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसको पॉजिटिव माना तो ये भी क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। आंसर सोल्व किया, टाइम निकाला, वो कितना है 1/√5 सेकंड। तो ये 1/√5 सेकंड में नीचे गिरता है। आगे नहीं सोल्व करना, इतनी कोई दिक्कत नहीं है आपको, कैलकुलेशन वो ऑप्शन के हिसाब से चल जाता है। तो 1/√5 सेकंड के बाद वो नीचे गिरता है, ठीक। तो 1/√5 सेकंड के बाद वो नीचे गिरा। अब निकालनी है फाइनल, सॉरी इसको पहले बाद में निकालेंगे, पहले तो इसको फिर करेंगे। पहले करते हैं रेंज निकालते हैं, कितना दूर जाके वो गिरा। अब कितना दूर जाके गिरा वो तो प्लेन कौन सा हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लगाएंगे। वो क्या बना, S = UT + ½ AT²। मैं यहाँ भी लगाता, लेकिन मेरे को U तो है लेकिन A नहीं है, तो मैंने वो ½ AT² वाला कॉम्पोनेंट ही काट दिया, उसको यूज़ ही नहीं किया मैंने, वो चीज़ हटा दी वहाँ से। क्या बचा, U × T, और U कितना था 3 मीटर/सेकंड, और टाइम मैंने वहाँ से निकाला कि देखो उतनी देर के बाद ही गिरा ना नीचे। जितनी देर में नीचे गिरेगा उतनी देर में 3 मीटर/सेकंड इसको आगे घसीटेगी। सीधी सी बात है भाई, बताया था पहले भी आपको कि वो हॉरिजॉन्टल वाली से आगे खींचती है, कब तक, जब तक वो हवा में है। और वो हवा में कितनी देर तक है, 1/√5 सेकंड तक है। मल्टीप्लाई किया गया, रेंज मिली 3/√5 सेकंड, यानी 3/√5 मीटर में जाकर के, दूर जाकर के वो नीचे गिरेगा। ये आया डिस्टेंस, ठीक है। अब रफली 1 मीटर से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये 1.5 छोटा ही होगा ना, 2 के नहीं भाई, 2 क्या, हाँ 1 मीटर थोड़ा बढ़ा रहा है। ये बना हमारा 1 मीटर। क्यों मैंने पता किया 1 मीटर थोड़ा बढ़ा रहा है, यही बस बात आपको चेक करनी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन में इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये 3/√5 है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी। √5 मुझे पता है कि 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, 3 से छोटा आएगा। तो इसलिए 3 से छोटा नंबर है नीचे, तो वैल्यू 3 से थोड़ी बड़ी आएगी। ये वाली बात आएगी लगभग 1.4 के आसपास की। तो 1.4 मीटर के आसपास की जाकर के दूर गिरेगा। ये कंडीशन बनी है हमारी, मतलब 1 मीटर ऊपर से उछाला, अगर आपने 3 मीटर/सेकंड से फेंका तो 1.4 मीटर, यानी कि उससे थोड़ा 1.5 गुना डिस्टेंस जाकर के कवर करता है हॉरिजॉन्टल में, ठीक। पहला पार्ट खत्म। अब वेलोसिटी निकालते हैं। अब वेलोसिटी के बारे में मालूम है ना, अभी हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं होगी, वो क्यों बदलती है, जब एक्सेलरेशन तो वहाँ है नहीं तो वो चेंज नहीं होगी। तो कितनी आई हॉरिजॉन्टल वाली हमारी, 3 मीटर/सेकंड ही आई। लेकिन जो वर्टिकल थी वो तो बदलेगी ना, वहाँ तो एक्सेलरेशन है। तो वो एक्सेलरेशन कहती है वो कितनी हो जाएगी, V = U + AT वाली इक्वेशन से। ये वर्टिकल में लगाई गई है, तो वर्टिकल वाले टुकड़े ही डाले गए इसमें, क्योंकि इनिशियल थी नहीं, 0 थी, G उसमें 10 थी। देखो यहाँ मैंने माइनस यूज़ किया G को, उसका बना कॉन्सिक्वेंस का बताऊंगा बाद में, इंटू T √5 यूज़ किया, तो 10/√5 सेकंड, 10/√5 सेकंड मीटर/सेकंड, ये उसकी वेलोसिटी आ रही है, और माइनस के साथ आ रही है। और माइनस किसको कह रहे हैं हम, डाउनवर्ड को कह रहे हैं। इस इक्वेशन में डाउनवर्ड कह रहे हैं, तो डाउनवर्ड ही होगी वेलोसिटी, क्योंकि देखो आप भी खुद सोच सकते हो कि जब वो यहाँ पे होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी नीचे होगी ना, तो ये बनी उसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी, ये बनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यार ये -10/√5 मीटर/सेकंड था। क्लियर। तो आपको एक और बात इसमें क्लियर हुई होगी, अगर आपने थोड़ा ध्यान से सुना हो बात को, कि साइन कन्वेंशन हम एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन में डिफरेंट यूज नहीं कर सकते आप, ठीक। एक इक्वेशन में तो जो चल गई एक बार वही चलेगी, हाँ उसी क्वेश्चन में डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट यूज हो सकती है। जैसे इस इक्वेशन में मैंने सब डाउनवर्ड जो था उस सबको पॉजिटिव चलाया, और इसी क्वेश्चन में नीचे मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव चलाया, क्योंकि क्वेश्चन आपसे प्लस माइनस में नहीं आएगा। क्वेश्चन आप ऑप्शन जो आपको होंगे वो अप और डाउन में ही होंगे, कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। क्वेश्चन आपसे उसी टाइप, ऑप्शन आपसे उसी टाइप के होंगे, ठीक। तो इसलिए आप एक ही क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन चेंज कर सकते हो, लेकिन एक इक्वेशन में चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक ही इक्वेशन में अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड भी नेगेटिव, ये नहीं हो सकता। एक नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा एक इक्वेशन में। एक ही क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, दूसरी इक्वेशन लगाओगे तो बदल सकता है। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक। उम्मीद है आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो मैंने उठाया है वो देखना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें भी डायरेक्ट इक्वेशन यूज नहीं होती जो अभी तक हमने सीखी है। हाँ लगाओ, एक लग सकती है, वो बता दो बाद में। जिसको हमने क्या था, एक पार्टिकल था, उसको ₹45 मीटर/सेकंड पे विद वेलोसिटी u फेंका गया। इसको भी सुनना, ट्राई करना 10-15 मिनट, उसके बाद वापस वीडियो को रिज्यूम करना, फिर चालू करना। और फुल स्क्रीन रखनी है वीडियो। वो आप छोटे पे चलाते हो, नीचे रिकमेंडेशन आती है, वहाँ घुस जाते हो, तो वहाँ नहीं जाना है, या पहले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको फेंका गया 40 मीटर एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया, और सामने एक दीवार थी हमसे 30 मीटर दूरी पे, 30 मीटर दूरी पे दीवार थी, और उस दीवार पे 15 मीटर ऊंचाई वाले पे एक पॉइंट था, 15 मीटर ऊंचा एक पॉइंट था। ये उस पे जाकर के हिट करती है, मतलब यहाँ से अगर फेंका जाएगा तो ये पी पॉइंट पे जाकर के हिट करती है। दीवार है 30 मीटर दूरी पे, उस दीवार पे 15 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, तो यूं फेंकने पर वो 15 मीटर वाले पॉइंट पर जाकर के हिट करती है। आपसे सवाल ये है कि इसकी यहाँ वेलोसिटी क्या है, और जब वो हिट करेगी वहाँ वेलोसिटी क्या होगी, क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ये दो बात आपको बतानी थी। ठीक, अब देखो इस बात का हमको पता नहीं है कि पी वाला पॉइंट उसका हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं। समझे ध्यान से, आपको ट्राई करोगे, अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, कर लेना, पहले इसको ट्राई कर लो, उसके बाद सुनो मुझे। आपके शायद आंसर आ भी गया हो, अगर आ भी गया हो तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आप इसमें पी पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट मान नहीं सकते, लेके चल नहीं सकते कि पी वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो है कि नहीं। हाँ, हो सकता है बाद में आ जाए, बनता हो वो, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया नहीं है। अगर दिया नहीं है तो हम उसको हाईएस्ट पॉइंट नहीं मान सकते। हमें क्या मानना पड़ेगा, उसे कोई भी जनरल पॉइंट है। हमें क्या पता कि वो यूं जाकर के वो हाईएस्ट पॉइंट बनता है, और क्या पता वो उससे ऊपर भी जाएगा, बीच में आता हो। ये बात शुरू में नहीं बताई गई ना, तो आप इसको शुरू में नहीं ले सकते। और क्योंकि आप इसको शुरू में नहीं ले सकते, इसीलिए आप इसमें h = u² sin² θ 2g वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने कर लिया है तो भाई आगे कोई भरोसा नहीं है, आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यही बस बातें सीखनी होती हैं। ठीक, तो ये कोई गारंटी नहीं कि सोल्व होंगे, तो वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। सिर्फ इतनी बात है क्लियर कि उसी टी टाइम, जैसे मैंने पहले कहा था, क्योंकि ये प्लेन मोशन है तो हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, है ना, ऐसे दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। और हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन वही 3 है। रेंज वेंज का सबका फॉर्मूला भूल जाओ, हमको कुछ नहीं आता, भूल जाओ। हमको सिर्फ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने आते हैं, और वो तो 9th क्लास से आती हैं, आज की छोड़ो। तो हम इसको भी कैसे पढ़ेंगे कि वो बॉडी पहले इधर गई होगी, फिर ऊपर चली गई होगी, क्योंकि हमने तो उसको टकराते हुए देखा, बस बीच में देखा ही नहीं हमने कैसे गई। हमने तो आंखें बंद कर ली, यहाँ से फेंका, आंखें बंद कर ली, हमने देखा यहाँ भिड़ गई, बस यहाँ पे भिड़ गई। हमें क्या पता वो यहाँ पे है, हमें तो लगा यूँ गई, ऊपर गई होगी, या फिर पहले ऊपर गई होगी, इधर गई होगी। तो फिर से 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, वर्टिकल अलग, हॉरिजॉन्टल अलग। 3 इक्वेशन हमको पता है बचपन से, वो लगा दी। अब देखो क्या होगा, वेलोसिटी। अच्छा, इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लग सकती है। ये बात हमको जितनी दी गई है वो ये कहा है, किसी जब 30 मीटर वो चल लेता है हॉरिजॉन्टल में, तो 15 मीटर चल पाता है वर्टिकल में। ये बात कही गई है। इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, वो ये मतलब बनता है इसका कि जब वो 30 मीटर हॉरिजॉन्टल में चल पड़ता है तो 15 मीटर ही वर्टिकल में चल पाता है। तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाई हुई है, एक्स और वाई का रिलेशन। तो आप उसको लगा सकते हो, लेकिन भाई मुझे तो याद नहीं रहती, वो सीधी सी बात है, मुझे याद नहीं रहती, क्योंकि मैंने कभी रट्टा लगाया ही नहीं। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है, इसलिए मैं आज भी यूज़ नहीं करूँगा। आप उसे आज यूज़ कर सकते हो, लेकिन गारंटी देता हूँ आप एग्जाम में यूज़ नहीं कर पाओगे। कितने फॉर्मूले हो जाएंगे, आज तो एक ही चैप्टर है, तब क्या होगा कौन जाने। इसीलिए रट्टे हुए कभी मत चलना, बेसिक पे चलना। तो बेसिक इसका ये बना कि 3 इक्वेशन ही है, जो भी है वो 3 इक्वेशन है, उन्हीं को लगाना है हर बार, हर क्वेश्चन में सोल्व होंगे, और भयंकर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, टॉप क्लास रिजल्ट आएगा उस चीज़ से आपका। तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट पी हमको जाना था, सो वहाँ निकालनी थी, वही क्वेश्चन था। अच्छा, वर्टिकल मैंने अलग सोल्व किया। फिर से क्या पता है हमको, हॉरिजॉन्टल में क्या होगी, u cos 45 यानी u/√2। तो हॉरिजॉन्टल में कितनी, u/√2, यानी ux कितना हमारे पास, u/√2। वर्टिकल में कितना, u/√2, क्योंकि वो भी तो वही cos 45 sin 45 हो जाएगा। sin 45 में कितना होता है, u/√2 होता है। तो u भी √2, वो भी u/√2, दोनों मिलके, ये बात हमको पहले से मालूम है। और क्या पता है कि वर्टिकल में एक्सेलरेशन नीचे है g, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है नहीं, ये 2 बातें पता थी। अब मैंने पहले सोल्व किया इसको वर्टिकल के लिए, कि वर्टिकल में वो चलता कितना है, 15 मीटर। वर्टिकल चलता कितना है, 15 मीटर। u कितनी थी, ऊपर थी, u/√2, और g कहाँ थी, नीचे थी, इसलिए माइनस रखा, एक को प्लस एक को माइनस। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन बन गई। अब मैंने लगाई इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि इतनी ही देर में वो हॉरिजॉन्टली 30 मीटर चलता है, वो लगाई 30 × u/√2 × t। और अब क्या किया, देखो ये इक्वेशन हमारी बन गई है। इसी से आगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनती थी, लेकिन मैंने वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, उससे पहले ही सोल्व करेंगे इसको। अब देखो इसमें क्या है कि एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से t निकाल लूँ और इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ, यहाँ से t निकालो सब्सटीट्यूट कर दूँ। एक तो वो वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, u में शायद क्वाड्रेटिक बन सकती है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से u निकाल लो। अगर यहाँ से u निकालोगे तो इक्वेशन फिर भी क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन थोड़ी सिंपल बनेगी। ठीक है, कैसे, अगर ये सब कैलकुलेशन से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अगर मैं यहाँ से u निकालूँ, इसमें पुट कर दूँ,
तो ये हो गया मेरे पास, ये u कहाँ पे 30√2/t आ जाएगा ना, 30√2/t आ गया। और ये t/√2 पहले से था, t/2 पहले से था, माइनस हाफ का मैंने काट दिया यहाँ पे 5t² बन गया। √2 से √2 कट गया, t से t कट गया, ये 30 आ गया। तो 15 = 30 - 5t²। इसमें से क्या करते हैं, 5 कॉमन लेके बाहर फेंक देते हैं, 5 बाहर गया, 3 = 6 - t²। और सोल्व करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा t √3, t √3। यानी इतनी देर के बाद उस पॉइंट को हिट करता है। निकालना तो ये नहीं था, निकालनी वेलोसिटी थी, तो उसको वापस पुट कर दो t को, यहाँ पर आपका जवाब मिल जाएगा आपको। इस इक्वेशन में वापस पुट कर दो, यहाँ पे √3 है ना ये, तो 30√2/√3, 30√2/√3 ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी जिससे उसको इनिशियली फेंका गया था। ठीक, तो कोई फॉर्मूला हमने यूज़ नहीं किया, प्रोजेक्टाइल जैसी कोई चीज़ इसमें हमने यूज़ की ही नहीं। हमने सारे फॉर्मूले वो यूज़ किए जो हमको 9वीं क्लास में सिखाए गए थे। ठीक, इसी को बेसिक कहते हैं बस। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं उसको, ये 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 0.9 के आसपास आएगा, 0.2 के आसपास ऑप्शन था, इसलिए मैंने उसको उतना लिख दिया है। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। लेकिन कभी भी अगर कैलकुलेशन आपको आगे भी करनी हो तो कभी उसको सोल्व मत करो, उसको एज इट इज़ चलाओ। अगर आगे भी उसको सोल्व करना हो तो, हाँ, आगे सोल्व नहीं करना, वो फाइनल हो तो उसको सोल्व कर दो, क्योंकि यहाँ पे अलग से वेलोसिटी पूछी गई थी, तो मैंने इसको एक बार सोल्व करके भी दिखा दिया है। 20 ज़्यादा आएगा, इसे 24.9 के आसपास आएगा ये। तो ये बनेगी हमारे पास वेलोसिटी, क्योंकि ऑप्शन ये था इसलिए मैंने इसको लिखा है। तो ये मैंने काट के वही कर देता हूँ। चलो अब निकालिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux या vx, फाइनल वेलोसिटी। जब यहाँ पे हिट करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी पता करनी है ना हमको, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, vx x में हॉरिजॉन्टल में, और वो तो वही होगी जो शुरुआत में थी। शुरुआत में कितनी थी, u/√2 थी, तो इसके साथ √2 लगा दो, ये u हो गया। इसके साथ क्या करो, ये तो ये हो गया ना हमारा u, ये u हो गया, इसके साथ √2 लगा दो, तो ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वो बदलेगी थोड़ी ना, वो तो सेम रहेगी। कट गया, ये तो कट गया, और रैशनलाइज किया तो 10√3 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी वेलोसिटी क्या थी, हॉरिजॉन्टल 10√3 मीटर पर सेकेंड थी जब वो उस p पॉइंट पे था। अब वर्टिकल पता करते हैं कितनी थी। vy को लगाया मैंने वही v = u + at लगाया गया है, ये लगाया गया है। u वेलोसिटी क्या थी इसकी, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी, और वर्टिकल में भी इनिशियल वही थी जो हॉरिजॉन्टल में थी। तो या तो यहाँ पे इसको 10√3 लिख लो, या नहीं तो जैसे मैंने यहाँ सोल्व किया वो लिख दिया, क्योंकि वर्टिकल में शुरुआत में सेम थी, और यहाँ पे शुरुआत वाली आएगी वर्टिकल की, माइनस, क्योंकि ये तो ऊपर थी ना, तो ये माइनस हो गया, ये कितनी होगी 10, और टाइम कितना हो गया √3, वो हो गया। काटने के बाद आपको पता चल गया तो 0 आ गया, यानी उस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब वो पॉइंट हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये बात हमने प्रूफ की कि वो हाईएस्ट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को लेकर के ही चल पड़े कि वो हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन भले ही मैच कर जाए, वो एक्सीडेंटली मैच हुआ है, वो आपका तुक्का लगा, वो भिड़ गया है, वो सोल्व नहीं हुआ है। तो अगर आप उसको हाईएस्ट पॉइंट लेकर के चले हो तो इस बार वो भिड़ गया है, क्योंकि बाई चांस वो था ही हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता, वो आपको बाद में प्रूफ करना होता है कि ये है या ये नहीं है। अगर वेलोसिटी कुछ वैल्यू आई होती वर्टिकल की तो फिर वो हाईएस्ट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट का मतलब ही होता है कि बॉडी उससे ऊपर नहीं जा सकती, और उससे ऊपर नहीं जा सकती तो वही वेलोसिटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी होगी तो बॉडी उधर जाएगी जरूर। तो इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा ये बना। तो उम्मीद है आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, और आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई फॉर्मूले याद करने का कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ 3 इक्वेशन मोशन याद रखनी है, उससे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी सारा खेल दिमाग का है, क्योंकि ये अगर नहीं चला भाई तो डॉक्टर और इंजीनियर तो आप वैसे भी नहीं बन पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं धक्के खाने का। तो इसको चलाना ही पड़ेगा आपको। बाकी सब्जेक्ट रखते रहो, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी दम लगा लो उन पे, वो आपको पार नहीं कर सकते। पार करने के लिए तीनों आने पड़ेंगे बराबर, और तीनों के लिए ये सीखना ही पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर बनना है, इसको सीखना ही पड़ेगा। और बहुत से बच्चों के वहम रहता है, खासतौर पर मेडिकल वालों को, कि शायद फिजिक्स आगे काम नहीं आती, बस आगे तो बायो ही काम आनी है। खाली दवाइयों को रट करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते, उसमें और बहुत काम भी होते हैं। अगर आपको सिंपल एक मोहल्ले का डॉक्टर बनना है, ऐसे काम सिर्फ एक ही दवाइयाँ देते रहो तो अलग बात है, लेकिन आपको अगर बढ़िया इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर बनना है तो वहाँ पे रिसर्च भी होती है, और जहाँ रिसर्च होती है वहाँ फिजिक्स होती ही होती है। ठीक, हाँ, अगर मोहल्ले वाला बनना हो तो अलग बात है।